DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी पर सियासत ना हो। यह हकीकत के बरक्स है कि सूबाई हुकूमत ताउन नहीं कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमारे खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से यह कहना कि वो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं बहुत ही अफसोसनाक है। इमरान खान हरगिज़ दहशतगर्दी के हमदर्द नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ बैठो और लाए अमल तैयार करो। इसके अलावा असद कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में ले, क्योंकि सूबाई असम्बली में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है और पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, हम उसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी की सियासत ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत के पीके में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरक्स बात है। ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा न लिया जाए, बल्कि मुतालिका फोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम हरगिज़ इमरान खान हरगिज़ दहशतगर्दी का कोई हमदर्द नहीं है। कोई बेवकूफ़ होगा, कोई संगदिल होगा जो दहशतगर्दी का हमदर्द हो। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो और बैठकर एक लाया अमल तैयार करो। इसलिए हम कहते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं ये हमें नहीं मंजूर, क्योंकि इसमें मासूमीन की शहादत हो रही है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। हमें समझाइए कि ये क्या लाया अमल है, हमारे साथ बैठिए और हमसे सीखिए। तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई असम्बली में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है ना। पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, जो नफरतें पैदा की जा रही है, हम उसकी हर सूरत में उसका मुकाबला करेंगे। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज जवाब आया है और वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ पर इस तरीके से इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। जो मीटिंग होती है, जो मुतल्लिका फोरम्स हैं, उसमें कभी नहीं कहा गया कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करती, कभी इस बात का इशारा नहीं दिया गया और इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बैठे और साथ बैठ कर बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पब्लिक स्टैंड लिया हुआ है KP की हुकूमत ने और जो पब्लिक स्टैंड जनरली PTI ने लिया हुआ है, वो किसी सूरत भी आप किसी तरह जिस तरह मर्जी उसको इंटरप्रेट कर लें, इस बात की शहादत नहीं देता या इस बात का कोई इंदिया नहीं देता कि वो हुकूमत के साथ दहशतगर्दी के जंग में हुकूमत के साथ खड़े हैं या फौज के साथ खड़े। चले हुकूमत तो सियासी है लेकिन फौज के साथ खड़े। और उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैंने आज तक किसी PTI के लीडर को, किसी शहीद के, चले किसी और सूबे का लीडर हो, शहीद हो तो हो सकता है वो दूर जाना पड़ेगा। KP के अंदर जो शहादतें हो रही हैं, कभी उनके घर जो है ताज़ियत के साथ लिए नहीं गए, ना उनके साथ उनके जनाजे कभी इन्होंने पढ़े हैं। कोई उनके साथ शनाख्त अपनी या आइडेंटिफिकेशन अपनी जो है इन्होंने कभी जाहिर नहीं की उन लोगों के साथ जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कभी कोई बयान नहीं आया, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमसे बात करें, तो वो भी जो उसके ऊपर भी जो है किया जा सकता है गौर, लेकिन उसके लिए जो शर्त ये है कि कम से कम ये तो अपना एटीट्यूड तो चेंज करें, एक ज़ाहिरन एक एविडेंस तो दें कि भाई ये लोग जो हैं ये जो हमारी शहीद हो रहे हैं उनकी इज्जत आबरू करते हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको वैल्यू करते हैं, उनको उनकी कुर्बानियों के लिए एहसानमंद हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिन्हों के घर लुट गए हैं, जिन लोगों ने जिनके मासूम बच्चे जो है कुर्बान हुए हैं, चाहे वो FC के हैं, चाहे फौज के हैं या किसी या सिविलियन है। किसी के साथ कभी भी
इन्होंने कोई मुझे एक मगर ख्वाजा साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक मौक़िफ़ है कि जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें भी मासूम लोग मारे जाते हैं, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, और वो ज़ाहिर कहते हैं कि जो जरगा है वहाँ पर या फिर जो लोगों का मौक़िफ़ है वो भी यही है, इसलिए हमें एतमाद में लेकर हमारे साथ बैठ कर पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है इस जंग में। देखिए, मासूम लोग कौन से मासूम लोग मारे जाते हैं? मैं देखें, अब नौबत यहाँ पे आ गई हुई है। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि शहीदों की जो मैयतों की जो है वो बेहुरमती की जा रही है। हिंदुस्तान में हमारी कारगिल की जंग में हिंदुस्तान में हमारे शहीद हुए थे, बड़े मशहूर निशाने हैदर उनको मिला हुआ है, जिनका मुजस्मा जो है इन्होंने 9 मई को मिसमार किया था। उस हीरो की जब लाश वापस आई थी, मैयत वापस आई थी, तो पूरे फौजी एजाज के साथ हिंदुस्तान ने वो वापस की थी। ये क्या कर रहे हैं हमारे शहीदों की मैयतों के साथ जो है तालिबान है, जिनके ये एडवोकेट बने हुए हैं, जिनके हमायती बने हुए हैं, जिनका कॉज जो है ये प्लीड कर रहे हैं। ये देखें, जो फैक्चुअल है बात और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर आगे बढ़ने के लिए एक सूबाई हुकूमत है जिसका ज़ाहिर ताउन दरकार है इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, तो आगे बढ़ा कैसे जाए? वो खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बैठ लिया जाए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाए। नहीं चले, मैंने तो अर्ज की है कि हम बैठने के पे भी बातचीत कर लेते हैं, बैठने में हमें कोई आर नहीं, लेकिन ये तो बताएं ये किस साइड पे हैं। दे आर आइदर विद अस और विद द टेररिस्ट। कल उसके प्रोग्राम में इनके वो जो स्पोक्स पर्सन है, उनको आधा घंटा लगा उनको दहशतगर्द कहते हुए, ये टीटीपी वालों को आधा घंटा लगा है। दे इतने हेजिटेंट हैं। मगर सलमान अकरम राजा साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल दहशतगर्द है, इन कॉलिंग देम टेररिस्ट। क्या शक है इसमें कि टीटीपी टेररिस्ट नहीं है? इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि इन लोगों को यहां पे लाके बसाया, उन्होंने बसाया, एक नहीं, दो नहीं, 5-6 हजार लाके यहां पे बसाए उन्होंने। ये बात मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा। मतलब इमरान खान साहब ने असेंबली में बुलाई थी, इमरान खान साहब ने बतौर वजीर, हमें असेंबली में इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम भी ये बात मानी थी, और वो ज़ाहिर वो कहते थे कि जी ये जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को कहा कि पाकिस्तान वापस जाओ, हम क्या करते, उन्हें बसाना था, उन पर बजट पैसे खर्च करने थे, और ये इसके अलावा कोई हल नहीं था। और मगर ज़ाहिर DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ, इमरान खान साहब तो हैं डायलॉग के हामी, या वो इस बात का दिफा भी करते थे कि पाकिस्तान में तालिबान को लाकर वापस बसाना था, मगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी तो बड़ी जिम्मा नहीं है ना। इदारा इसको ये तो नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही जिम्मेदार है। जो फैज़ हमीद जाते थे काबुल में, वो कप लेके कहते थे कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो सब चीज़ ठीक तो नहीं हुई, सब चीज़ पाकिस्तान के लिए और ख़राब हो गई। इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। मुझे इसके जो आप बात कर रहे हैं, मुझे कथित तौर पर इससे इख्तिलाफ नहीं है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो इमरान खान, अगर आप कहना चाहते हैं कि इमरान खान अकेला इनको यहाँ पे दहशतगर्दों को यहाँ पे बसाने में नहीं था और उसके साथ ये 2 अशखास थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तीनों जो है असेंबली के अंदर तीनों बैठे हुए थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो मैं किस तरह कहूँ कि नहीं जी वो फलाना मासूम है और फलाना मासूम नहीं है? नहीं, तीनों थे, पूरी PTI बैठी हुई थी जब ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो ये एक इज्तिमाई गलती हुई है, 3 अशखास ने मिलकर गलती की हुई है। और जिस रात जो है अभिनंदन हमने वापस किया था, जब वो कांपें टांग रही थी, जो बात हुई थी, तो उस वक्त भी सारी की सारी PTI बैठी हुई थी। ये देखें प्लीज, ये इतनी तो कम से कम जो है जुर्रत इनमें होनी चाहिए कि अगर गलतियां हुई हैं तो उनको तस्लीरें। मगर ख्वाजा साहब, अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एक तरफ तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक सेकंड देखिए, अल्लाह ताला का फरमान है कि आप गुनाह का इतराफ करो, उसकी माफी मांगो, मैं आपको बख्शूंगा। वो वादा करता है। ये मैं इतनी बड़ी बात मैंने कह दी है, लेकिन जो है इतराफ ही नहीं है एक बात का कि गलतियां हमसे हुई हैं। मेरा ख्याल है कि मनहसुल कौम जो है
और भी हुक्मरानों से गलतियां हुई होंगी, लेकिन इतनी फाश गलती किसी से भी नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब, एक तरफ तो चले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, दूसरी तरफ दरमियान में ये खबरें सामने आई थी और ज़ाहिर मस्बत अंदाज में अफगान वज़ीर दाखिला का मस्बत स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उसको वेलकम किया, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मस्बत बयान आया और ऐसा खबरें आई कि सालिसों ने कहा है कि कम से कम पब्लिकली बयान ना दिए जाएँ। फिर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। क्या हुआ है? क्या सालिस बीच में से हट गए हैं कि नहीं नई मामला तय पा रहे, तुर्की बीच में से हट गया है, सऊदी अरब जो बीच में आया था वो भी हट गया है, या मामला हैं कुछ ना कुछ सालिस बीच में हैं कि दोनों मुल्कों के मामला तय पाएं? मेरा ख्याल है कि आप का टाइमिंग जो है ना, आप थोड़ा सा मिक्सअप कर लें। जो बात उनके वजीरे दाखिला ने जो बयान दिया या हमारी तरफ से कोई बयान जो है इस किस्म का माइल्ड किस्म का आया, वो बात 4-5 महीने पुरानी है। जब से उनके वजीरे दाखिला या खारजा जो भी हैं हिंदुस्तान से होके आए, उसके बाद 4 राउंड जो हैं, नहीं ख्वाजा साहब, दिसंबर के आखिर की बात है ये कि बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हुए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर उसके बाद ये अचानक हुआ कि वेलकमिंग स्टेटमेंट आया, फिर ये खबर आई दिसंबर के बिल्कुल आखिर में कि सालिस बीच में पड़े जिसमें सऊदी अरब का नाम आया कि जी पब्लिकली बयानात ना दिए जाएं और शायद मामला, उम्मीद कम है मगर शायद बेहतरी की तरफ जाए, मगर फिर अब लग रहा है कि क्या सालिस पीछे हट गए, क्या हुआ? नहीं, देखिए, पहला राउंड जो हुआ था उसमें इन्होंने इतराफ़ किया था और मैं ये पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उन्होंने ये इतराफ़ किया जी कि ये दहशतगर्द हैं और हर चीज़ जो है हमारा जो मौक़िफ़ था उसको बिल्कुल इंडोर्स किया है इन्होंने, लेकिन वो कह रहे जी कि हम इसको इन राइटिंग नहीं दे सकते, यानी जो मुआहदा हुआ उसमें जो है उसमें हम इसको दर्ज नहीं कर सकते। हमने उनको कहा कि ये बगैर रिटन जो है एक एग्रीमेंट के इस इशू के ऊपर जिसका आप एतराफ़ कर रहे हैं, हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात हवाई होगी और आप किसी वक्त भी डिसोन करेंगे ये हमने तो ऐसी बात ही नहीं की, इनको कहीं दिखाएं में जो है एग्रीमेंट दिखाएं। तो ये वहां पे ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद जो है 2 राउंड जो है इस्तांबुल में हुए, एक राउंड जो है सऊदी अरेबिया में, वो छोटा था लेकिन हमारे यहाँ से वो सऊदी जो हमारे भाई हैं उनके साथ राब्ता हुआ, लेकिन कोई फरीक जो है ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया या कतर या तुर्की जो तो नहीं गारंटी उनकी दे सकती, गारंटी तो काबिल की हुकूमत दे सकती है, वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ज़बानी कलामी हमारे ऊपर एतबार करें, हमारे देखें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें हमने नुकसान जो है, जानी नुकसान जो उठाया है वो पिछले साल उठाया। आपने भी फिगर देखी होगी, उस फिगर में वो इतनी शॉकिंग फिगर्स हैं, और जो हमारे शहीदों के साथ, शहीदों की मैयतों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह ये इस तरह बयान दे सकते हैं। ये बैठ के 3-4 हजरात जो हैं, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ सबका, कि उनको सब पता है, ये दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं है कि इनको पीटीआई की लीडरशिप को पता नहीं कि क्या हो रहा है, इनको सब पता है। ये दे वांट टू ड्रैग अस इनटू समथिंग कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और कोई यही गारंटी दे दें कि जी कोई वाकया ऐसा नहीं होगा, यही गारंटी दे दें, या हम आपके साथ मिलकर लड़ते हैं दहशतगर्दी जो है, हम इनके साथ बैठेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम दहशतगर्दी का। यही कह दें कि जी हम आपके साथ मिलकर लड़ते हैं, लेट्स सिट डाउन और एक स्ट्रेटजी, कॉमन स्ट्रेटजी जो है इवॉल्व कर लेते हैं। तो बात की है इन्होंने किस किस्म की? नहीं कि बात की इस किस्म की। साहब, इसमें मुझे एक और खबर पर कमेंट कर दीजिएगा। रॉयटर्स में खबर आती है साद सईद और रबीबा शाहिद की कि पाकिस्तान जो $2 अरब है सऊदी अरब का पाकिस्तान के पास, वो जो है उसके बदले कन्वर्ट हो जाएगा, वो F-17 थंडर की डील होगी। टोटल $4 अरब की डील है, जिसमें इसके अलावा भी $2 अरब के अलावा कुछ जो है इक्विपमेंट वगैरह सऊदी अरब खरीदेगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हम जो अपना असला जो है, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नेगोशिएट हो रहे हैं। हमें 2 ममालिक की तरफ से डिमांड्स भी आई हैं, एक नहीं मल्टीपल डिमांड्स आई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इनको डिटेल इनकी स्पेल आउट करूंगा तो इस वक्त जो है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुए,
तो जरा थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। मगर क्या इतना ख्वार साहब आप कंफर्म कर सकते हैं कि सऊदी अरब है, फिर ज़ाहिर पिछले दिनों खबर आई कि लीबिया के साथ भी कोई $4 अरब का मुआहदा, फिर खबर आई कि इसी खबर में है कि बांग्लादेश का भी मुमकिन तौर पर JF Thunder 17 में इंटरेस्ट हो सकता है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं? ये जिनके नाम आपने लिए इनके अलावा भी जो है 6-7 और ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। हमारी जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें जहाज भी हैं और चीजें भी हैं, उन सब की मार्केट जो है इस वक्त बड़ी रोबस्ट है। और ये मार्केटिंग लेवल के ऊपर जहां भी सौदे हो रहे हों वहां पे पब्लिक नहीं किए जा सकते इस नुक्ता नजर से कि कोई ना कोई स्पैनर जो है या कोई ना कोई जो है आर्म ट्विस्टिंग वगैरह जो है वो सामने ना आए। ये कमर्शियल डील्स हैं, कमर्शियली रहें, दोस्त ममालिक के साथ हैं, दोस्ती में जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं या वो हमारी मदद कर सकते हैं। कहीं पे कोई लाइबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट जो है एडजस्ट होगी, क्या होगा, ये सारी डिटेल्स अभी मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक एंड वाइट में आ जाए तो बेहतर होगा। मेरा कमेंट करना जरा थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो।